फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम जर्नी ऑफ एस्ट्रो विद राधा में। आज हमारा विषय होगा बुध ग्रह के बारे में। हम लोग अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते होंगे जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे मेहनत से काम करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपनी बात को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से रख नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें बुध ग्रह के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि बुध वाणी का कारक होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने पर भी, बहुत समझने पर भी यदि किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो ये सब बुध के पीड़ित होने की वजह से ही होता है। बुध ग्रह हमारी कुंडली में वाणी, बुद्धि, तर्कशीलता, वाणिज्य, प्रबंधन, इन सभी का कारक होता है। व्यापार का कारक भी बुध होता है। कुंडली में जिन लोगों का बुध अच्छा होता है वो लोग बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, काउंसलर होते हैं, वकील, मैनेजर, ये सभी बुध के ही कार्यक्षेत्र हैं। बुध जिनका स्ट्रांग होता है या बुध की स्थिति कुंडली में प्रबल अच्छी होती है, ऐसे लोग अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से दूसरों को समझा देते हैं। और जिन लोगों का बुध कुंडली में पीड़ित होता है या कहीं से भी डेबिलिटेड है, तो फिर ऐसे लोग अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। हमारी प्रकृति में बुध का रंग हरा माना गया है और जितनी भी हरी वस्तुएं हैं वो सभी बुध के ही प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे कि हरी घास, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, पन्ना, ये सभी बुध के ही रूप हैं। जब भी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित हो या 6, 8, 12वें भाव में हो, यानी कि त्रिक भाव में है, तब व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी भ्रमित रहती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को श्री गणेश जी की पूजा, ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप 108 बार और ओम गंगणपते नमः का जाप 108 बार और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति में बुद्धि और विवेक दोनों का समावेश हो जाता है। कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो उतना जल्दी कैच नहीं कर पाता है किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो ये सब बुध के पीड़ित होने की वजह से ही होता है। कुछ बच्चे जो थोड़े टाइम पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं, उनका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों में तर्कशीलता बहुत अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी होती है और वो पढ़ते हैं और वो चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं। बुध ग्रह हमारे रिश्तों में बुआ, भांजी, भतीजी, मौसी, बहन, इन सबको प्रदर्शित करता है। ये सभी रिश्ते बुध ग्रह के माने गए हैं। जब भी हमारी कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित हो तो इन रिश्तों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, या फिर यूँ कहो कि इन रिश्तों की वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। इन रिश्तों में कष्ट होता है, बुआ, मौसी, भांजी, भतीजी की स्थिति अच्छी नहीं होती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं यदि हम इन संबंधों से अपने रिश्ते खराब कर लें तो भी हमारा बुध ग्रह अच्छा इफेक्ट फिर नहीं देता है। कुंडली में बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का एक और तरीका है, यदि बुध ग्रह कुंडली में कारक ग्रह है, यानी वो हमारी कुंडली में बेनिफिक प्लानेट बना है, तो हम बुध ग्रह का रत्न पन्ना पहनकर भी बुध को बल दे सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। बुध को नवग्रह में बालक की संज्ञा दी गई है, अर्थात बुध ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वो वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे यदि बुध ग्रह शुभ ग्रह के साथ है तो ऐसा व्यक्ति सदाचारी होगा, अच्छा होगा और अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में ही लगाएगा। किंतु यदि बुध ग्रह पाप ग्रह के साथ है तो ऐसा व्यक्ति जुगाड़ू होगा और वो येन केन प्रकार अपना काम करवाने वाला ही होगा। इस तरह से जो बुध ग्रह है उसकी संध्या पानी की तरह दी गई है कि पानी में जिस भी चीज़ को मिला दो वो उसी रंग का हो जाता है, वो उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। कुंडली के जिस भाव में भी बुध ग्रह बैठे हों, यदि वो अकेले बैठे हों तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उनको गाइड और लीड करने वाला कोई नहीं है। यदि बुध ग्रह शुभ ग्रह के साथ हैं, जैसे कि सूर्य, बृहस्पति और शुक्रदेव, तो बुध ग्रह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, खास तौर से मिथुन, तुला, कुंभ, मकर आदि कुंडलियों में।
और जब भी बुध ग्रह किसी भी पापक ग्रह के साथ हों तो वो उन्हीं की तरह अपना बिहेव करने लगते हैं, यानी कि जो उनके सिम्टम्स हैं, यानी कि क्रूरता या परेशान करना या संघर्ष से मिलना, हर चीज़ तो वैसे ही होती है। तो बुध ग्रह एक बच्चे की तरह होता है। कहते हैं कि बच्चा यदि अपने अच्छे लोगों के साथ है तो वो बच्चा अच्छी चीज़ें सीखता है। वो अगर 6 नंबर की राशि या 3 नंबर की राशि हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ख़ास तौर से 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, प्रबंधन कला में कुशल, अच्छा व्यापारी, अच्छा शिक्षक, अच्छा जोशी, ये सब होता है। और यदि कुंडली में 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि में बुध हो तो बुध अपने 15 डिग्री पर नीच का हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देने लगता है। बुध ग्रह 15 अंशों पर कन्या राशि में उच्च का होकर व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान और गणितज्ञ बनाता है। बुध ग्रह से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है, यदि व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की पोजीशन अच्छी है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण 1, 4, 7, 10 और 5 और 9 में है, तो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा और कुशल वक्ता भी होता है। बुध ग्रह से रिलेटेड जो भी व्यवसाय हैं उनमें अधिकतर वाणी का ही प्रतिनिधित्व या ये कहिए कि वाणी प्रधान कार्य होते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने बोल चाल और बातचीत करने से ही धन का अर्जन करता है। जैसे शिक्षक, ज्योतिष, वकील, काउंसलर, इन सब चीज़ों में बुध ग्रह का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कुंडली में यदि बुध ग्रह की पोजीशन अच्छी है और उनके अंश बल कम है तो पन्ना रत्न पहनकर बुध ग्रह के प्रभाव में वृद्धि की जा सकती है और बुध से संबंधित जो भी लाभ हैं वो लाभ लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया है आपको बुध ग्रह के बारे में बताने का। बुध ग्रह का स्वरूप कैसा होता है, किस रंग को वो प्रदर्शित करते हैं। बुध ग्रह यदि वीक है और वो अच्छी पोजीशन में है तो पन्ना रत्न पहन के उनका प्रभाव बढ़ाकर बुध ग्रह से अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। यदि बुध ग्रह नीच राशि में है, 6, 8, 12 में है तो ओम बम बुद्धाय नमः गणपति जी की आराधना करके, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके हम बुध से सर्वथा ही अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। किसी की यदि चंद्र राशि में यानी चंद्रमा जिस भाव में है और वहीं पर बुध ग्रह विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति भी तुरंत रिएक्ट करने वाला, हर चीज़ तुरंत करने वाला, क्योंकि बच्चे में होती है एक एक्टिवनेस। तो जो बुध ग्रह है उसका भी नेचर एक बच्चे की तरह ही होता है। वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं है और तुरंत के तुरंत काम करना शुरू। बच्चा तुरंत खुश हो जाएगा, बच्चा तुरंत गुस्सा भी हो जाएगा। इसी तरह से बुध ग्रह भी होते हैं। वो यदि किसी और ग्रह के साथ बैठे हैं, जैसे सूर्य के साथ बुध, सूर्य के साथ बुध का जो बुध आदित्य योग होता है वो व्यक्ति को बहुत ही उन्नति पर ले जाने वाला होता है। यदि वह योग अच्छे भाव में बन रहा है, केंद्र और त्रिकोण के भाव में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और जो सूर्य के साथ तो बुध फिलहाल अधिकतर कुंडलियों में बनते ही हैं, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के निकट ही होते हैं, या तो एक भाव आगे एक भाव पीछे या फिर सूर्य के साथ उसी भाव में। तो इसमें मैं सूर्य और बुध दोनों की पोजीशन, दोनों की डिग्री वाइज बराबर उस कुंडली में सूर्य मारक है या कारक है, बुध मारक है या कारक है, इन सब चीज़ों पर ही विचार कर लेना चाहिए। तभी जाके बुध ग्रह सूर्य के साथ सूर्यादित्य योग का बहुत अच्छा प्रभाव दे पाते हैं। बुध यदि शुक्र के साथ होते हैं तो भी वो धन लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। यदि यही बुध लग्न में है तो वो व्यक्ति नौजवान दिखने की कोशिश करता है, हमेशा अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है और वो ये चाहता है कि मैं हमेशा यंग दिखूं, क्योंकि बुध को यंगनेस पसंद है और वो खुद भी एक यंग प्लानेट ही है। बुध ग्रह का जो स्वरूप है वो बच्चे की तरह होता है, इसीलिए जब भी बुध ग्रह किसी पापक ग्रह के साथ होता है तो वो उस व्यक्ति को थोड़ा धूर्त या चालाकी से काम करना वो सब सिखा देता है। और जब बुध ग्रह अच्छे ग्रह के साथ होता है तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। तो बुध ग्रह को कुंडली में बच्चे की संख्या दी गई है, बालक, अर्थात जिस भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में
बुध ग्रह है तो वो व्यक्ति हमेशा यंग दिखेगा, या यूँ कहिए कि वो यंग रहने की कोशिश करेगा और उसका नेचर छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाला होगा। उसको बहुत जल्दी ही खुश किया जा सकता है और बहुत जल्दी ही वो व्यक्ति किसी से नाराज़ भी हो सकता है। जैसे बच्चे होते हैं वो जल्दी खुश हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं तो फिर जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। इसी तरह बुध ग्रह का भी नेचर इसी तरह होता है। बुध ग्रह धन संपत्ति का कारक भी होता है। वाणी, बुद्धि, धन और हमारी जो बहनें, मौसी, इन सभी का है। बुध से रिलेटेड जो भी व्यापार हैं वो मैनेजमेंट या वकील, वक्ता, इन सब से रिलेटेड होते हैं। शिक्षक भी गुरु और बुध की अच्छी पोजीशन की वजह से ही व्यक्ति शिक्षक बनता है। ज्योतिष भी बुध और गुरु की अच्छी पोजीशन की वजह से ज्योतिष बनता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कुंडली में बुध ग्रह हर एक हरी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। यदि किसी की कुंडली में बुध ग्रह 6, 8, 12 में है या कहीं से वो पीड़ित हैं, नीच राशि में है, तो फिर हम बुध ग्रह से रिलेटेड जो बुध देव के जाप हैं, ओम ओम बुद्धाय नमः या हरी चीज़ों का दान करना, इन सब चीज़ों को करके हम बुध के पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। बुध ग्रह हमारी कुंडली में बुद्धिमत्ता के साथ साथ कैसे टैक्टफुली हमें अपना काम निकलवाना है, इन सब का भी कारक होता है।